फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपको देखिए जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें था आपका अलंकार। अलंकार के मैं पहले पार्ट के वीडियो में 2 पार्ट का वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बता दिए थे। अनुप्रास अलंकार के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम बता दिए थे कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। ये आपके 5 भेद होते थे जिसमें आपका छेका होता है, वृत्या होता है और फिर आपका अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और सत्यानुप्रास। देखिए जो आपका छेका और वृत्यानुप्रास होता है वो दोनों जो अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं वो आपके अनुप्रास भी कहे जा सकते हैं। लेकिन जो 3 भेद होते हैं लाटा, वृत्या और सत्यानुप्रास, उनको आप अनुप्रास अलंकार के मतलब अनुप्रास अलंकार नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन में आएगा तो वही चीज करेंगे। तो फिर हम देखते हैं आज आपका श्लेष अलंकार। हम श्लेष अलंकार से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो बताए थे कि जो शब्दालंकार है उसके 4 भाग है जिसमें आपका अनुप्रास था पहला, फिर श्लेष था, यमक है, फिर नोक्तुक्ति। तो आज हम श्लेष अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। उसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो तो देखिए पूरा तक बने रहिएगा तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं कि आपका जो श्लेष है, देखिए श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन इसका अर्थ कई हो, मतलब एक शब्द एक बार है लेकिन वो कई अर्थ को बताए, उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। तो इसकी परिभाषा भी कभी कभी पूछ देता है कि जहाँ एक शब्द के कई अर्थ बताए वहां पे कौन सा अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। फिर देखिए आपको देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए। देखिए इसका जो उदाहरण है पहला है कि चरण धरत चिंता करत फिर चितवन चहुचोर सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखिए आपका कवि, व्यभिचारी और चोर। देखिए आपका जो इसका अर्थ है इसमें सुवरन के 3 अर्थ बताए हैं, कवि के रूप में, व्यभिचारी के रूप में और चोर के रूप में। बोला है कि जैसे कि जो कवि होता है वो सुवरन क्यों करता है? अच्छे शब्दों के लिए। कवि को क्या चाहिए? अच्छे शब्द चाहिए कि अच्छे शब्द अपनी कविता में लिख सके। तो कवि जो सुवरन करता है वो किसके लिए करता है? अच्छे शब्द के लिए। फिर देखिए जो व्यभिचारी होते हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको क्या चाहिए? तो यहाँ पे जो सुवरन का अर्थ है व्यभिचारी के लिए वो होता है स्त्री के लिए। तो यहाँ पे व्यभिचारी का प्रयोग जो अर्थ हुआ है वो क्या है? स्त्री का। कि जो व्यभिचारी लोग होते हैं वो किसको ढूंढते हैं कि उनको कोई स्त्री मिल जाए। तो व्यभिचारी का जो अर्थ होता है स्त्री के लिए। फिर देखिए चोर, जैसे मान लीजिए कोई चोर है, वो ईश्वर की पूजा करेगा तो क्यों करेगा? कि उसको सोना मिल जाए, गहना मिल जाए, यही मिल जाएगा, यही इसलिए वो ईश्वर की पूजा करेगा ना। तो यहाँ पे सुवरन चोर का अर्थ क्या है? गहना। ठीक है। देखिए यहाँ पे सुवरन एक ही बार है लेकिन इसके 3 अर्थ बता रहे हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर। कवि का अर्थ क्यों हुआ? शब्द के रूप में। व्यभिचारी का अर्थ किसके रूप में हुआ? स्त्री के रूप में। और चोर का अर्थ किस रूप में हुआ? गहना के रूप में। तो इसका आपका सुवरन को ढूंढत फिरत कवि, व्यभिचारी, चोर। फिर देखिए आपका है बहुत फेमस है आपका जो आपका दोहा है रहीमदास का, जिसमें आपका बचपन से पढ़े आया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूर, पानी गए नौबरे मोती मानस चून। ठीक है। यहाँ पे जो पानी का अर्थ है वो 3 रूप में दिया गया है। पहला है मोती, मानस और चून। ठीक है। जो पानी है जैसे कि मोती जो होता है वो आपको पता है क्या होता है? जल में होता है। ठीक है। वो जो मोती होता है वो किस में होता है? जल में होता है। तो जो मोती का है वो पानी के बिना क्या होता है? अधूरा होता है। तो यहाँ मनुष्य, ठीक है, यहाँ पे मोती जो मनुष्य होता है, मनुष्य का यहाँ पे क्या अर्थ है? प्रतिष्ठा। जो यहाँ पे मनुष्य का अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठा। ठीक है। तो जो मनुष्य का बोला रहेगा से बोले कि जैसे कि चूना, चूने जैसे सूखे पानी के बिना बेकार होता है। जैसे इसका अगर पानी न रहे तो क्या चूने में पानी के बिना बेकार हो जाता है ना। अब ऐसे ही मोती भी पानी के बिना बेकार होता है। और जिस मनुष्य में प्रतिष्ठा या स्वभाव नहीं होता वो भी क्या होता है? बेकार होता है। तो यहाँ पे पानी के 3 अर्थ है। क्या? मोती के रूप में, मानस के रूप में और चून मतलब चूने के अर्थ के रूप में। यहाँ मनुष्य का अर्थ क्या है? उसके स्वभाव या प्रतिष्ठा के रूप में लिया गया है। फिर देखिए अगला है
आवे बाहर, मंगन को देखी पट दी तबाकर। अब देखिए आप लोग ये बहुत करते होंगे। मंगन मतलब क्या होता है? याचक, याचक या फिर भिखारी। यहाँ पे देखिए पट का, यहाँ पे पट के दो अर्थ है। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र और एक पट का अर्थ होता है दरवाजा। अब आप लोग इसमें से क्या करते होंगे? कोई अब भिखारी को देखता है तो वस्त्र भी देता है और कोई देखता है तो दरवाजा भी बंद कर लेता है। यही करते हैं ना। इसका अर्थ ये है कि मंगन को देख, मतलब याचक को देखकर कोई क्या करता है? उसको वस्त्र देता है और कोई क्या करता है? उसको दरवाजा बंद कर देता है। या फिर कोई आप लोग उसमें से करते होंगे कि 1 रुपया देके 4 रुपया निकाल लेते होंगे, ठीक है? तो वही काम करते होंगे ना। इसका अर्थ ये देखिए, जो पट का अर्थ है, पट का दो अर्थ है। श्लेष अलंकार में ये कि एक शब्द आए उसके कई अर्थ हो। तो पट का अर्थ होता है वस्त्र और एक पट का अर्थ होता है क्या? दरवाजा। फिर देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपुल गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे हो। ठीक है, बारे यहाँ पे जैसे कि रहीम राशि बोलते हैं, जैसे जो दीपक होता है, जैसे कि आपका दीपक होता है, वैसे ही आपका अगर एक कुल क्या होता है आपका? जैसे कोई वंश हो गया, तो वंश में अगर एक कपुत्र हो जाता है, मतलब कुपुत्र हो जाता है। जैसे कि दीपक मतलब जलता है तो उजाला करता है और फिर क्या करता है कि जैसे बढ़ता जाता है तो वो धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। जैसे बढ़ जाता है तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। ऐसे देखिए, जो कुपुत्र पुत्र होता है, बारे मतलब एक होता है जन्म या फिर बचपन में, ठीक है? बारे का अर्थ होता है जन्म या फिर पैदा होना। जब पैदा होता है तो क्या होता है? घर का रौनक बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, बारे मतलब एक होता है बड़ा होना। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो क्या करता है? वो पूरे वंश को क्या करता है? विखेर देता है, मतलब अंधेरा करता है। मतलब जिस पुत्र में, मतलब जिस कुल में आपका कुपुत्र हो, जैसे पुत्र नालायक हो, सही ना हो, तो वो क्या होगा? घर तो बेकार होगा ही ना। तो इसका अर्थ यही है कि जैसे दीपक जलता है तो उजाला करता है, लेकिन धीरे धीरे जल के अंधेरा हो जाता है, वैसे अगर आपके जो कुल में एक पुत्र आता है तो क्या होता है? खुशियां मनाई जाती है। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है, उसके जो व्यवहार होते हैं उससे क्या होता है? घर में अंधेरा फैल जाता है। तो फिर देखिए अगला जो है, रावण सिर सरोज वंचारी चरि रघुवीर सिलीमुख। देखिए यहाँ जो सिलीमुख है, सिलीमुख का दो अर्थ है। एक सिलीमुख है जो देखिए रावण सिर सरोज वंचारी, जो वंचारी आपका जो राम रघुवीर, जो आपके राम थे, इनका देखिए सिलीमुख का एक अर्थ है कि बाढ़ से। सिलीमुख का अर्थ क्या है? बाढ़ से, एक बाढ़ धारण किए हुए हैं। और फिर एक सिलीमुख का अर्थ है भौरा से। तो यहाँ पे जानते रहिएगा, एक बाढ़ होता है इसका अर्थ, और एक क्या होता है? भौरा। ठीक है। तो देखिए अगला है, को फटी ये वृषभानुजा वे हलदर के थी। ठीक है, वृषभानुजा का मतलब क्या होता है? वृष, देखिए जो वृषभानुजा मतलब राधा, जो वृषभ मतलब भानुजा मतलब जो राधा थी, और हलधर मतलब आपका जो हल धारण मतलब आते क्या? बलराम। तो वृषभानुजा के एक क्या अर्थ होता है? राधा, और फिर एक क्या होता है? हलधर मतलब बलराम। मतलब यहाँ पे कवि ने बताया, लेकिन सही बात करें तो वृषभ का अर्थ क्या होता है? बैल ना। वृषभ का अर्थ क्या होता है? बैल। और मतलब भानुजा मतलब उनकी पुत्री, वृषभ की पुत्री क्या कही जाती है? मतलब बैल की पुत्री क्या होती है? गाय। बैल की पुत्री क्या होती है? गाय होता है। और फिर हलधर मतलब बलराम के वीर मतलब क्या होते हैं? भाई, मतलब कृष्ण। मतलब ये बलराम की बैल की क्या होते हैं? बैल। तो फिर आपका देखिए गाय और बैल की जोड़ी, इसमें आपको बताया गया है कि मतलब जो आपका इसमें है, इसमें गाय और बैल की जोड़ी के बारे में बताया गया। तो देखिए आपका जो श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार के लगभग करके इतने से उदाहरण पूछते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से विशेष करके लिख लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। फिर अगला देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार देखिए, जैसे आप लोग श्लेष अलंकार पढ़े हैं, वहां पे एक शब्द मतलब एक शब्द है लेकिन कई अर्थ बताया। लेकिन यमक अलंकार में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कई शब्द आते हैं, मतलब अलग एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, परंतु उनके अर्थ भी क्या होते हैं?
अलग अलग थे, मतलब जितने शब्द आते हैं उनके भी अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार। देखिए यहाँ पे काली घटा घमंड की घटा नख मंडल तारक बिंद के, ठीक है। आपका जो यही लाइन है, काली घटा घमंड की घटा, मतलब काली घटा, इस घटा का अर्थ क्या है, बादल, काले बादल। और फिर देखिए घमंड घटा, घमंड घटा, घटा का मतलब कम हो गया, तो काले बादल का जो होता है घमंड क्या हो गया, कम हो गया। जैसे कि वर्षा ऋतु में आपका जब शरद ऋतु होता है तो जो काले बादल होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उसका अर्थ क्या है, काली घटा मतलब काले बादल का, घमंड घटा मतलब एक घटा का अर्थ क्या है, बादल, एक घटा का अर्थ क्या है, कम। तो देखिए यहाँ पे घटा घटा दो बार है, लेकिन दोनों के अर्थ क्या है, अलग है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। फिर देखिए अगला है, माला फेरित जुग भया, फिर न मन का फेर, करका मन का डारी, मन का फेर। देखिए यहाँ देखिए माला फेरित जुग भया, मतलब माला फेरते हुए आपका जुग मतलब कई युगों बीत गए, फिर न मन का फेर, लेकिन आपकी जो स्वभाव है, आदत है, लेकिन उसकी आदत क्या हुई, बदली नहीं। कर का मन का डार दे, मतलब जो आपका कर का मतलब होता है हाथ, जो कर का मन का डार, मतलब यहाँ पे मन का मतलब कि मन के, यहाँ पे देखिए माला, यहाँ पे जो हाथ की माला होती है, हाथ की माला उसकी, जो हाथ की माला होती है, कर का मन का मतलब जो हाथ की माला है, डार दे मतलब अगर आप अपने हाथ में मोतियों की माला पहन कर, जैसे जो योगी लोग नहीं होते अपने हाथ में मोतियों का माला लेके जपते हैं, तो वैसे ही बोला कि कर का मन का डार दे, मतलब अपने हाथ में मोतियों का माला कितना भी डाल लेंगे, लेकिन मन का फिर ये अपने मन का मतलब यहाँ पे मन का मतलब उसके स्वभाव का फिर कभी नहीं जाएगा। आपको क्या है कि अपने स्वभाव ही बदलने हैं, वही आपका क्या है, यहाँ पे देखिए मन का फिर आपका यहाँ स्वभाव आदत है, यहाँ पे मन का से क्या है, माला, तो मन का आपका अलग अलग अर्थ है। फिर देखिए यहाँ पे जे तीन बेर खाती थी, ते तीन बेर खाती थी, देखिए यहाँ पे तीन बेर और फिर तीन बेर मतलब दो बार है, लेकिन एक तीन बेर का मतलब क्या होता है, तीन बेर मतलब तीन संख्या में मतलब तीन बेर के दाने, और फिर एक तीन बेर का अर्थ है कि तीन बार खाती थी, मतलब कि तीन बेर के दाने वो क्या करती थी, तीन बार खाती थी। फिर अगला है देखिए, तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल। देखिए एक तरड़ी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, नाव। एक तरड़ी का आपका क्या अर्थ होता है, नाव, और एक तरड़ी का अर्थ क्या होता है, सूर्य। देखिए आपका तरड़ी दो बार है, लेकिन उसके अर्थ क्या है, अलग अलग। तो एक तरड़ी का अर्थ क्या होता है, नाव, एक तरड़ी का अर्थ क्या होता है, सूर्य। बोला कि तरड़ी के ही समय में तरल तरंग में, मतलब जैसे कि जो नाव होता है, नाव के जो तरल मतलब आपकी जो धाराएं होती है उसी के साथ चलता है, लेकिन बोले कि तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में। जैसे सूर्य होता है, सूर्य अगर तालाब होता है, तालाब में क्या होता है, उसी में कहता है ना, उसी में हमें दिखाई देता है, तो वही बोला कि एक सूर्य क्या था, डूबी थी हमारी ताल में, तो मतलब नाव के संग हम चल रहे थे, लेकिन जो तरड़ी थी, जो सूर्य था, वो हमारे ताल में ही छुपा हुआ था। फिर अगला देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए यहाँ पे सजना दो बार है, सजना है मुझे सजना के लिए, लेकिन यहाँ सजना, एक सजना का मतलब आपका सजना मतलब श्रृंगार करना, एक सजना यहाँ पे क्या है, इसका श्रृंगार करना। ये दूसरी सजना का अर्थ क्या है, प्रेमी या पति, ठीक है। मतलब सजना मतलब मुझे श्रृंगार करना है, किसके लिए, अपने सजना के लिए, मतलब अपने पति के लिए या फिर प्रेमी के लिए। तो यहाँ पे देखिए सजना आया है दो बार, लेकिन इसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। मतलब एक सजना का अर्थ श्रृंगार करना, दूसरा का क्या है, प्रेम, मतलब प्रेमी के लिए, अपने पति के लिए, अपने जो मतलब प्रियतम के लिए, उसके लिए श्रृंगार करना। फिर देखिए अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार, वह खाए गौराए जग पाए। आपको पता है कि एक कनक का अर्थ क्या होता है, एक आपके कनक का क्या अर्थ होता है, धतूरा, और एक कनक का आपका क्या अर्थ होता है, सोना, ठीक है। आपके एक कनक का अर्थ क्या हुआ, धतूरा, और एक कनक का अर्थ क्या है,
सोना। तो बोला कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता लिया, मतलब जो धतूरा होता है उसमें 100 गुनी मतलब क्या होता है, नशीला होता है। लेकिन वह खाए बोरा जग पाए बोरा, मतलब जैसे जो धतूरा होता है, अगर कोई जानते हैं नशीला चीज होता है, अगर उसको खाएंगे भी तो पागल हो जाएंगे। और फिर बोला कि जग पाए बोरा, जो सोना होता है अगर उसे लोग पा भी जाएंगे तो भी पागल हो जाएंगे, अपने आप को घमंडी समझ लेंगे। तो जो सोना होता है अगर कोई पा जाएगा तो सोचेगा कि हमसे बड़ा कोई है नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, पागल ही कहेंगे ना। तो वही है कि मतलब कि जो धतूरा है, धतूरा के खाने पे भी लोग पागल हो जाते हैं, और सोना है, सोना को पाने पे भी लोग पागल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कनक का 2 अर्थ है, जिसमें आपका एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा, और एक कनक का अर्थ क्या है, सोना। तो देखिए आपका जो यमक अलंकार है, इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा कि मतलब इसका क्या परिभाषा है कि देखिए यमक और श्लेष में अंतर क्या है, कि यमक में एक शब्द कई बार आते हैं और उसके अर्थ भी अलग होते हैं। इसकी यमक की परिभाषा हुई, और श्लेष में क्या होते हैं, एक ही शब्द आते हैं लेकिन वो कई अर्थ बताते हैं। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, वहां पे क्या होता है, श्लेष अलंकार। लेकिन एक शब्द कई बार आते हैं, उसके भी अलग अलग अर्थ होते हैं, वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार। तो देखिए आपका यमक और श्लेष अलंकार, ये जो आपका एग्जाम्पल जो आपके बार बार एग्जाम में पूछता है, वही एग्जाम्पल देखिए, इसको विशेष ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे फिर हम बता भी दिए कैसे लगेगा, क्योंकि आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद।